अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद अहमद शराजी और आज हम डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी का पेपर कैसे पास किया जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सालों से पीपीएससी के पेपर्स दे रहे हैं लेकिन शायद एक भी पेपर पास ना हुआ हो। तो मैं आपको बताता जाऊँ कि मैंने पीपीएससी के एक दो नहीं 35 पेपर्स पास किए और ना सिर्फ पीपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के भी मैंने 10 पेपर्स पास किए। यानी 100 MCQs पे मुश्तमिल जितनी भी पोस्ट आती हैं उसमें जितने मेरे पेपर्स पास हुए शायद ही पूरे पंजाब में किसी के इतने अब तक पेपर्स पास हुए हों। और 10 टाइम्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मेरी रिकमेंडेशन हो चुकी है। और अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि अगर आप उसको फॉलो करो तो 100 MCQs पे मुश्तमिल कोई भी पेपर, चाहे वो पीपीएससी का हो चाहे वो एफपीएससी का हो, आप इजीली पास कर सकते हो। और अगर आप पीपीएससी एफपीएससी की एक दफ़ा तैयारी कर लें तो ये तैयारी आपके कैरियर बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि एक ही तरह की तैयारी है। उसी तैयारी पे एक्साइज इंस्पेक्टर की सीट्स आती हैं, इंस्पेक्टर एफआईए की सीट्स आती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की सीट्स आती हैं, लेबर इंस्पेक्टर की सीट्स आती हैं, लेबर ऑफिसर की सीट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन, और हर महीने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट की सीट्स आती रहती हैं। यानी एक दफ़ा इसकी अगर आपकी अच्छी तैयारी हो जाए तो आप किसी ना किसी अच्छी पोस्ट पे आपकी इजीली सिलेक्शन हो सकती है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं देखा जिसने पीपीएससी की सही तरह डट के तैयारी की हो और वो किसी पोस्ट पे रिकमेंड ना हो। तो इसकी तैयारी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। अगर आपको खुद पे यकीन है, आप बार बार कामयाबी को इमेजिन करते हैं, आप बार बार सोचते हैं कि मैं कामयाब होऊंगा, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट टाइम जब मैं पीपीएससी में अपीयर हुआ तो उस टाइम मेरे 4 पेपर्स होने वाले थे। एक्साइज इंस्पेक्टर साहिवाल डिवीजन, सिर्फ ओपन मेरिट पे 3 सीट्स थी। एक्साइज इंस्पेक्टर एडिशनल डीजी ऑफिस, पूरे पंजाब में 2 सीटें थी। एक्साइज इंस्पेक्टर डीजी ऑफिस, पूरे पंजाब में सिर्फ ओपन मेरिट पे 5 सीट्स थी। और असिस्टेंट डायरेक्टर में भी मैंने अपीयर होना था, उसकी ज़्यादा सीट्स थी। मैंने अपने रूम में इन पोस्ट के नाम लिखे, नंबर ऑफ पोस्ट लिखा और जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ था वो लिखा, जितनी नंबर ऑफ सीट्स थी वो लिखी, और बार बार मैं ये लिखा हुआ देखता था और मेहनत करता था। तो मुझे यकीन था कि किसी का पेपर पास हो या ना हो, मेरा ये पेपर ज़रूर पास होगा। और फिर पूरे पंजाब में सिर्फ मैं ही था जिसके ये 4 पेपर्स पास थे। और ना सिर्फ ये 4 पेपर्स पास थे, बल्कि एक्साइज इंस्पेक्टर साइबर डिवीज़न में 2018 मैं फर्स्ट था। इनकी एडिशनल डीजी ऑफिस की सीट्स थी, मैं पूरे पंजाब में फर्स्ट था। और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट भी मेरी सिलेक्शन हुई और मैंने इसमें फिर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट को चूज़ किया। तो एक बार याद रखें, चाहे आपकी नाकामी के 99% ही चांस क्यों ना हो, आपने अपनी इमेजिनेशन में खुद को कामयाब होते हुए देखना है। आपने बार बार इमेजिन करना है कि आप कामयाब हो गए हैं, तो फिर यकीन करें आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, आप कामयाब ज़रूर होंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो है स्मार्ट स्टडी करना। सिर्फ पढ़ते नहीं रहना, ये नहीं कि 10-10 किताबें ले ली और उनको पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते जा रहे हैं, पिछला भूलते जा रहे हैं। स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो बहुत कम वक्त में भी आप कामयाब हो सकते हो। स्मार्ट स्टडी क्या है? स्मार्ट स्टडी एक टूल है जो आपको कम से कम वक्त में कम मेहनत के साथ कामयाब करवा सकती है। जस्ट इमेजिन, एक शख्स साइकिल पर एक दूर दराज का सफ़र कर रहा है और दूसरा शख्स उसी सफ़र में गाड़ी पे है। तो साइकिल वाला जितनी भी मेहनत कर ले वो गाड़ी वाले से पहले नहीं पहुंच सकता मंजिल तक। तो यही फ़र्क है एक स्मार्ट स्टडी करने वाले और एक आम स्टूडेंट में। अब हम आते हैं कि क्या क्या किया जाए स्मार्ट स्टडी में। तो सबसे पहले तो जैसे आपको पता ही है
कि आपने पास्ट पेपर्स करने हैं। पास्ट पेपर्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान के दूसरे एग्ज़ाम्स की तरह पीपीएससी में भी पास्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, लेकिन इसमें आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। एक तो 2014 से 2020 तक के जो पेपर्स हैं वो इनफ हैं। पीपीएससी का कोई भी आप पेपर दें, अगर आप इनको अच्छी तरह कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और कुछ बुक्स जो मार्केट में बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं, उनमें पास्ट पेपर्स तो हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में फेक पेपर्स भी हैं। यानी नाम तो लिखा हुआ है एक पोस्ट का कि 2015 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, बट इन रियलिटी उस नाम का कोई इम्तिहान हुआ ही नहीं था। या तो इस तरह फेक पेपर्स हैं, या क्या है उन्होंने किया हुआ है कि 2014 का कोई पेपर है, वो पेपर तो हुआ था, वो बीपीएससी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट भी हुई थी, लेकिन जो उन्होंने बुक में पेपर दिया हुआ है वो असली पेपर नहीं है, उसका पेपर कोई और था। तो फेक पेपर्स आपको अवॉइड करने होंगे, नहीं तो आप मेहनत तो करते रहोगे लेकिन आपकी मेहनत काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाएगी। इसके अलावा आपने जस्ट पेपर्स को रट्टा नहीं लगा लेना, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, आपको पता भी हो कि ये है क्या। अगर क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है और आप रट्टा लगा लो कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। अगर क्वेश्चन आया विच इज़ द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो ऑफ द वर्ल्ड, तो आप रट्टा लगा लो इंडोनेशिया, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि आर्कीपेलागो का मतलब क्या है। इसी तरह क्वेश्चन आया है कि जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई थी, और आप उसका आंसर रट्टा लगा लेते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको इस पूरे वाक्य का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग का वाकया हुआ क्यों था। तो जब आपको चीज़ों का बैकग्राउंड भी पता होगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी और इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो स्टूडेंट्स सिर्फ पेपर्स रट्टा लगा लेते हैं वो शायद पेपर तो पास कर जाएं, लेकिन इंटरव्यू कभी भी क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें चीज़ों का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। एक बात याद रखें, पीपीएससी का पेपर हो या एफपीएससी का, दो तरह लोग तैयारी करते हैं। एक वो लोग हैं जो एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, उनको चीज़ों का बैकग्राउंड भी पता होता है, डिटेल में वो चीज़ें रीड भी करते हैं, लेकिन उनका पेपर पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा रीडिंग कर भी लेते हैं, लेकिन इस इम्तिहान की नेचर ऐसी है कि वहाँ 100 MCQs आते हैं। तो आपने जितनी मर्जी रीडिंग की हो, आपको 20 से 30% चीज़ें भूल जाएंगी, तो इन लोगों का भी पेपर पास नहीं होगा। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो सिर्फ चीज़ों को रट्टा लगा लेंगे तोते की तरह, उनका पेपर भी पास नहीं होगा, क्योंकि जब चीज़ें घुमा के आएंगी उन्हें तब भी वो चीज़ नहीं आएगी, चीज़ों का उन्हें बैकग्राउंड भी नहीं पता होगा और बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी अच्छी मेमोरी टेक्निक्स इस्तेमाल ना करने की वजह से। तो वही स्टूडेंट जिसको लग रहा होगा मेरे 80-85 मार्क्स आने हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा उसके मार्क्स 60 के करीब होंगे। तो आप मेमोरी टेक्निक्स को इस्तेमाल करें, चीज़ें एसोसिएट करके याद रखें। जब आप चीज़ें एसोसिएट करेंगे तो वही चीज़ जो आपको जल्दी भूलनी थी वो एक लंबे अरसे तक याद रहेगी। जैसा कि आप याद रख सकते हैं 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली ख़ान को शहीद किया गया था, जबकि उससे 4 दिन पहले 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ ने माशाल्लाह लगाया। इसी तरह अगर विटामिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है विटामिन से रिलेटेड, तो आप उससे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हें भी साथ लिख सकते हैं। इस तरह आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद होगी। जैसे क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस होती है और बार बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है।
लेकिन विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी या टीथ डिसीज। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकट्स, जो कि बोन डिफॉर्मेशन की डिसीज है। विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी यानी बांझपन, और विटामिन के की कमी से हेमोफीलिया। तो जब ये सारी आपने एसोसिएट कर ली तो यही चीजें ज्यादा देर तक आपको याद रहेंगी। एक तो आपने क्वेश्चंस एसोसिएट कर लेने, इसके अलावा आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना। लेकिन जस्ट आपने रीडिंग भी नहीं करते जानी। अगर आप चीज़ों को रिकॉल नहीं करोगे, चीज़ों को मेमोराइज नहीं करोगे, तो आप ये 100 MCQs पे मुश्तमिल पेपर कभी भी पास नहीं कर सकते। हाँ, CSS PMS शायद पास कर जाओ, लेकिन ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं बना अगर आप चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर रहे, लर्न नहीं कर रहे। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, लेकिन इसके बाद आप चीज़ें याद भी करें। अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो आप ऑप्शंस पे हाथ रख के खुद से सुनो, यहाँ तक कि आप ऑप्शंस के बगैर आंसर बता दो, फिर आप अगले क्वेश्चंस पे जाएं। अगर आप ये करेंगे तो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और चीज़ें आपको लंबे अरसे के लिए याद रहेंगी। आपका ब्रेन चीज़ें याद करने का इतना ज़्यादा आदी हो जाएगा कि आप अगर सफ़र में होंगे, सामने से गाड़ी भी जा रही होगी ना, आपका दिल करेगा इसका मैं नंबर ही याद कर लूँ, क्योंकि ब्रेन को याद करने की आदत हो जाएगी। अब ये कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है सोचें कि ये बड़ा मुश्किल तरीका है, इस तरह टाइम भी ज़्यादा लगेगा, बट बिलीव मी, जब आप ऑप्शन के साथ चीज़ें करोगे और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होंगे, सिर्फ उसको रट्टा लगाने की कोशिश करोगे, तो आपके 20 से 30% मार्क्स कम हो जाएंगे। क्योंकि आपको तो लगेगा कि ये ऑप्शन आपने कहीं पढ़ा हुआ था, बट वो असल में रॉन्ग आंसर होगा। तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों, तोते की तरह रट्टा ना लगाएं, और साथ आपको चीज़ों को याद भी करना है और मेमोरी टेक्निक्स इस्तेमाल करके याद करना है। मेमोरी टेक्निक्स क्या हैं? लाइक आप 100 क्वेश्चंस खुद से सुने, जो नहीं आया उन पर टिक लगा दें या कोई भी सिंबल लगा दें। उसके बाद वही क्वेश्चन दोबारा खुद से सुने जो भूले थे, और उसके 1 दिन के बाद जो क्वेश्चन भूले थे उस टाइम वो दोबारा सुने, फिर 1 हफ्ते के बाद सुने, और फिर 1 महीने के बाद सुने। इस तरह यकीन करें आपको सालों गुजर जाएंगे, वो क्वेश्चन नहीं भूलेगा। गूगल तो शायद गलती कर दे आंसर बताने में, लेकिन आप गलती नहीं करोगे। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं कि सिर्फ पास्ट पेपर्स ही याद नहीं करने। आपको पता है पास्ट पेपर्स ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के पास हैं। हर स्टूडेंट जो PPSC FPSC की तैयारी कर रहा है उसके पास पास्ट पेपर्स हैं। तो अगर 10,000 स्टूडेंट्स ने पास्ट पेपर किए हुए हैं तो आपका पेपर तो नहीं पास होगा, क्योंकि सीट्स तो 10 या 20 होंगी और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया होगा वो 20-30,000 होंगे। तो पेपर सिर्फ पास्ट पेपर से भी पास नहीं होगा। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सब्जेक्ट वाइज स्टडी करना। आपने पास्ट पेपर्स के अलावा एक एक सब्जेक्ट भी तैयार करना है। सब्जेक्ट्स कौन से हैं? वैसे तो 100 के MCQs आपके सामने होंगे, तो इसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ है, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इस्लामिक स्टडीज़ है, उर्दू है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स अगर अलग-अलग भी आप तैयार करोगे और साथ पास पेपर्स भी करोगे तो आपकी तैयारी और ज़्यादा पॉलिश हो सकती है। जैसे इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपने पास्ट पेपर्स वाले भी क्वेश्चंस करने हैं समझ के, और इसके अलावा आपने टेंसेस भी करने हैं, ग्रामर भी करनी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करने हैं, पैसिव वॉइस भी करने हैं, करेक्शन भी करनी है, पंक्चुएशन भी करनी है। अगर ये दोनों चीज़ें आप करोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगी। इसी तरह कंप्यूटर साइंस, चूँकि अब कंप्यूटर साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं,
तो कंप्यूटर साइंस में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट इनका यूजेज आना चाहिए और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं बार बार एग्ज़ाम में उनको भी रिपीट करना चाहिए। इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन पिक किए जाते हैं, लाइक एग्ज़ाम वीडा और भी कई वेबसाइट्स हैं। इन वेबसाइट्स को भी आपको अच्छी तरह करना चाहिए। एवरीडे साइंस, इसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यूनिवर्स, सारे डिफरेंट पोर्शंस को भी आप अच्छी तरह तैयार करें। आप एक बार याद रखें, अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट एंड। एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितना उसका सबसे कमज़ोर सिरा। कि जब जंजीर को खींचा जाएगा तो सबसे कमज़ोर सिरा तो टूट जाएगा, तो बाकी हिस्सों से जंजीर जितनी भी ज़्यादा मजबूत हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर पीपीएससी, एफपीएससी के 100 एमसीक्यू से मुश्तमिल पेपर की तैयारी में आपने एक सब्जेक्ट भी सही तैयार नहीं किया तो आपका पेपर पास नहीं होगा। अगर आपकी इंग्लिश तैयार नहीं है, मैथ तैयार नहीं है, कंप्यूटर साइंस तैयार नहीं है तो आपका पेपर पास हो ही नहीं सकता। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं। आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली स्टडी करनी है, टेंसेस करने हैं, ग्रामर करनी है, पास्ट पेपर्स करने हैं, एक्सटेंसिव स्टडी करनी है, लेकिन डेली करनी है। एक दिन की भी ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। इसके अलावा जो मर्जी हो जाए आपने हिम्मत नहीं हारनी, डटे रहना है, मेहनत करते रहना है, अपने आप पे यकीन रखना है, अल्लाह ताला पे यकीन रखना है और मेहनत करते रहना है। अगर आपने मेहनत छोड़ दी तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, लग रहा था कि ये बहुत जल्दी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, बट उन्होंने तैयारी छोड़ दी, मायूस हो गए। जबकि उनसे कम तैयारी वाले लोग डटे रहे और कामयाब हो गए। और भी बहुत सारी टेक्निक्स और चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।